हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर। आपको बता दें कि ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है जो आज से आप लोग पढ़ाई करना चालू कर दे और आज से 5-5 घंटा 6-6 घंटा पढ़े। ये एक ऐसा वीडियो है जो आपके अंदर सोए हुए कमियां को जगा सकती है, अर्थात जो आप करने के लिए इच्छुक नहीं है वो चीज़ करने के लिए आपको इच्छुक बना सकता है। यह वीडियो में इस प्रकार से आपको बताया गया है जो आपके लाइफ में सक्सेस होने का 5 मूल मंत्र लेकर आए हुए हैं। सबसे पहला क्या है कि जीवन का सच क्या है, उसके बाद पढ़ाई में मन न लगे तो क्या करना है, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, अपनी जीवन में सफलता प्राप्त कैसे करें। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो बता दें कि जीवन का सच क्या होता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि जीवन बिल्कुल ऐसा नहीं है जिसे आप व्यर्थ में गंवा दें, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, ज़िंदगी एक बार मिलती है। बात समझे कि नहीं समझे? समय बार बार नहीं मिलता है, समय भी एक बार मिलता है। जिस प्रकार से ज़िंदगी एक बार मिलता है उस प्रकार से समय भी एक बार मिलता है। सही समय पे आप सफलता हासिल नहीं कीजिएगा तो अपने जीवन में कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाइएगा, अर्थात आप भटकते रह जाइएगा, अपनी सफलता कभी नहीं हासिल कर सकते हैं। तो जीवन का सच क्या है कि ज़िंदगी को इस तरह से आप बर्बाद ना करें, ज़िंदगी को इस तरह से आप बर्बाद ना करें, कुछ सोचें और कुछ याद करें, क्योंकि ज़िंदगी का कहानी नहीं बनेगा तो इस जीवन में आपका भी कोई कहानी नहीं बनेगा। तो जीवन का सच यही होता है कि ज़िंदगी अगर मिला है तो कुछ ऐसा करके दिखाइए कि आप अपना नाम करिए, अपने गांव का नाम करिए। लेकिन उससे पहले ये सब करने के लिए आपको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होता है, सही समय पर सही काम करने की ज़रूरत होता है, क्योंकि बिना सही समय पर कोई काम किए आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। कहा गया है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और बिना मेहनत का कोई काम पूरा नहीं होता। आपको बता दें कि जिस प्रकार से हम लोग अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं उस प्रकार से हम लोग अपना रवैया बदलेंगे, उस प्रकार से हम लोग आज से ही प्रयास करना चालू कर देते अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि पढ़ाई में मन न लगे तो किस प्रकार से करना है, कैसे आपको पढ़ाई में मन लगाना है। तो सबसे पहले आप इतना सोच लीजिए कि आप 0 लेवल से शुरू करिए। आप 5 मिनट भी नहीं पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि हम पर डे 5 मिनट या 10 मिनट पढ़े। अगर पर डे की पढ़ाई आप 10 मिनट चालू करते हैं और एक दिन में आप 10 मिनट पढ़ते हैं, एक दिन में आप 10 मिनट पढ़ते हैं तो महीना का 30 दिन होता है, अर्थात 30 दिन में कितने मिनट पढ़ जाइएगा? तो 300 मिनट पढ़ जाइएगा। आप सोच सकते हैं कि 300 मिनट कितने घंटे के बराबर होता है। तो आपको बता दें कि 300 मिनट आपको 60 से भागा देंगे तो 5 घंटे के बराबर होता है। कितने घंटे के बराबर होता है? 5 घंटे के। तो आप 0 लेवल से पढ़ाई चालू करिए और 5 घंटे कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और जो पढ़ाई करिए उसको सही समय पर करिए, सही तरीके से करिए। अगर आपको मन नहीं लग रहा है तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाई करने में मन लगेगा, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से लोहे से लोहे कटता है उसी प्रकार से पढ़ने वाले ही पढ़ाई में मन लगाते हैं। तो यदि आप सही रूप से मान ले कि हम विद्यार्थी हैं, हमें पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, तो निश्चित है कि आपको मन लगेगा, 100% ही मन लगेगा। अब आपको बता दें कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। यह सबसे बड़ा बीमारी होता है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। आपको बता दें कि पढ़ा हुआ याद इसलिए जल्दी नहीं रहता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई तो 1 घंटा 2 घंटा कर लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद कुछ ऐसा इंटरटेनमेंट के वीडियो देखते हैं, कुछ ऐसे जगह पर घूमते जाते हैं जो इनके लिए बिल्कुल बेकार होते हैं। अब बताइए, यदि खाने के जगह पे हम लोग खाना भोजन करने के जगह पे चावल रोटी खाने के वजह हम लोग घास भूसा खाए तो यह नहीं खा सकते हैं, क्योंकि मानव का भोजन क्या होता है? तो चावल आटा ये होता है। आपको बता दें उसी प्रकार से आपको पढ़ा हुआ याद कैसे रखना है। तो यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने लाइफ में सक्सेस करना चाहते हैं, तो आप पढ़ाई के अलावा कुछ मत कीजिए। अगर कुछ कीजिए भी तो उस पर उतना गौर नहीं कीजिए जितना आप पढ़ाई पर गौर कीजिए। और पढ़ा हुआ याद रखने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि सबसे पहले रिवीजन करने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि जिस प्रकार हम लोग को मोबाइल को चलाने के लिए इसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक उसी प्रकार अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए अपने लाइफ को अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको बता दें कि पढ़ा हुआ तभी याद रहेगा जब आप उसको अपडेट करते रहिएगा, अर्थात 2 दिन 4 दिन पर उसको रिवाइज करते रहिएगा। आपको बता दें कि चौथा स्टेप है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। किसी भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप तब कर सकते हैं जब आप सही
मार्गदर्शन और सही तरीक़े से अपना पढ़ाई करिएगा, मन लगन के साथ पढ़ाई करिएगा, तभी आपको सफलता मिल सकता है, तभी आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अच्छा अंक प्राप्त करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो परीक्षा की तैयारी करने से पहले आपको सबसे पहले सही बुक का सिलेक्शन करना पड़ता है, सही समय पर सही अध्ययन करने की आवश्यकता होता है। नहीं तो हम लोग बहुत ऐसे विद्यार्थियों को देखते हैं जो मैट्रिक इंटर करने के बावजूद और ग्रेजुएट करने के बावजूद 4 साल 5 साल कंपटीशन करके भी बेकार हो जाते हैं और बाद में उनको प्राइवेट जॉब या किसी कंपनी में काम करना पड़ता है। क्योंकि इसका नतीजा होता है कि आप सही समय पर सही अध्ययन नहीं किए, सही तरीके से पढ़ाई नहीं किए, जिसके कारण आपका परीक्षा की भी तैयारी अच्छा से नहीं हुआ। आप परीक्षा की तैयारी अच्छा से नहीं हुआ, इसका मतलब है कि रिजल्ट आपका सही नहीं आया, जिसकी वजह से आपका वहाँ से ही आपका प्लेटफॉर्म क्या हुआ, पटरी से उतर गया। समझ लीजिए कि ट्रेन पटरी से उतर गया तो पटरी पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपको बता दें कि अपने जीवन में सफलता प्राप्त कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में कामयाब व्यक्ति बने तो एक एक मोमेंट को आपको सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम लोग 1 सेकेंड मिक्स करते हैं तो मिसाइल क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग को क्या करना होगा, एक एक मोमेंट को समझना पड़ेगा और समय का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप समय को बर्बाद करिएगा तो समय आपको बर्बाद कर देगा, ये तय है। तो आप अपने लाइफ में सक्सेस करने के लिए हर एक समय आप वही काम करिए जो आपके लिए यूजफुल है, जो आपके लिए लाभदायक है, जो आपको जीवन को बदल सकता है, वही काम करिए। वैसा काम मत कीजिए जिससे आपको किसी प्रकार की हानि हो, किसी प्रकार के आपको कष्ट हो, वो काम बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि उससे आपको सफलता नहीं मिलेगा। बिल्कुल उसके नीचे आपको उसको विपरीत कार्य प्रगति मिलेगा, जिससे आपको और भी नीचे गिरना पड़ जाएगा। तो सफलता प्राप्त करने के लिए आपको वो काम करना चाहिए जिसका आप टारगेट बना लिए हैं, जिसके बारे में आप सोच लिए हैं, जो आपको करने का इच्छा है। ठीक उसी प्रकार से अपनी मेहनत सफलता प्राप्त हो सकता है मेहनत करने से। तो आपको बता दें कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।